4th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को पीरियड आना शुरू हो गया है। 12 से 13, 14 साल की बच्चियों को अक्सर हुआ करता था, लेकिन अभी के माहौल में 7, 8, 9 साल की बच्चियों को अक्सर पीरियड शुरू हो जा रहा है। नमस्कार, खबर स्तंभ में आपका स्वागत है। खबर स्तंभ पॉडकास्ट चालू कर रहा है और पॉडकास्ट में हमारे एक से एक गेस्ट आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे पहले गेस्ट हैं डॉक्टर रमणिका गांधी। ये होम्योपैथ से जुड़ी हुई डॉक्टर हैं। ये लगातार कानपुर से पढ़ाई लिखाई की है, पटना में रही 4-5 साल और अब रांची में सेवा पिछले 7-8 साल से दे रही हैं। होम्योपैथ की बात करें तो होम्योपैथ में वही लोग आते हैं जो इंग्लिश दवाई से थाक हार जाते हैं, जिनका इलाज नहीं हो पाता है। आज इसी के विषय में बात करेंगे कि आखिर होम्योपैथ में लोग क्यों आ रहे हैं। लोग पिछले कुछ सालों की बात करें तो पहले बहुत कम लोग इस बारे में जानते थे, लेकिन इस ओर पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो रुझान लोगों को बड़ा इस क्षेत्र में भी जा रहे हैं। लेकिन आज हम होम्योपैथ से जुड़े मोटापा और दुबलापन के बारे में बात करेंगे कि अभी के समय युवा वर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो या युवा हो, लड़का हो, सबका मोटापा का स्थिति बहुत ख़राब देखा जा रहा है कि लोग मोटापा की ओर थोड़ा सा लोग हो रहे हैं, परेशान हैं लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मोटापा का कारण क्या रहा है और इनका इलाज इस तरह से होम्योपैथ में क्या है। डॉक्टर रमणिका गांधी से बात कराते हैं कि ये जो मोटापा होता है वो सबसे बड़ा कारण इसका अभी वर्तमान समय में हमारे खान पान और आचार विचार और व्यवहार जो हमारा जो चेंजिंग हुआ है, जो हमारी जो नेचुरल जो प्राकृतिक जो आचार विचार थे उससे हम लोग पश्चिमी देशों के तरफ या अन्य कल्चर की तरफ हम लोग ज़्यादा प्रभावित होने लगे हैं। और जैसे कि आचार विचार का मतलब है और व्यवहार का मतलब है। इसमें आचार का मतलब यह है कि हम लोग देर रात तक सोते हैं, देर रात तक सोते हैं और देर रात तक जागते हैं, देर रात तक जागे रहते हैं और देर से जागते हैं सोकर। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे सोने उठने का भी जो समय है वह अप्राकृतिक हो चुका है और जो खान पान है, हम लोग जैसे फास्ट फूड पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बहुत सारे जो व्यंजन हैं आजकल सिर्फ स्ट्रीट फूड नहीं, सिर्फ सड़कों में नहीं, बाहर रेस्टोरेंट में नहीं, बल्कि घरों में भी हम लोग इस तरह के भोजन तैयार करके खुद को और अपने बच्चे को दे रहे हैं, जिसकी वजह से ऑबेसिटी यानी कि मोटापा बढ़ रहा है। और कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि जब हम गंदे भोजन खा रहे हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जो सुपाच्य नहीं है, तो वह जाके आंतों में सड़ने और जमने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कब्ज की शिकायत होने लगती है, डायरिया की शिकायत होने लगती है। और जो हम भोजन के माध्यम से जो मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं वह अवशोषित नहीं हो रहा हमारे आंतों से, जिसकी वजह से व्यक्ति मोटा थुलथुला तो हो जाता है, लेकिन उन्हें जो मिनरल विटामिन चाहिए थी वो नहीं हो पाती और बहुत तरह की बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं। मोटापा बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का एक जनक होता है और अगर वो बीमारियां लग जाए तो वह जीवन पर्यंत व्यक्ति को प्रभावित करता है और जल्द ही व्यक्ति बहुत कमजोर और अक्षम महसूस करता है। जो दैनिक कार्य होते हैं वो करने में असमर्थ होते हैं। मैडम, इसमें हम एक रोकना चाहेंगे कि आप इतने दिनों से रांची में या पटना में प्रैक्टिस की, मोटापा का शिकायत आता है? बहुत ज़्यादा आता है और आए दिन आता है। हमारे पास मोटापा और कुछ दुबलेपन को लेके आते हैं,
कुछ थायराइड पेशेंट होते हैं। थायराइड का मतलब ही है या तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाना शरीर या बहुत ज़्यादा दुबला हो जाना शरीर। इसके अलावा शुगर के पेशेंट आते हैं, पेट से संबंधित बीमारियों से आते हैं और दर्द से रिलेटेड बीमारियों से आते हैं। मोटापा की बात करते हैं तो अगर हम लोग कैटेगरी बात, जैसे कि बच्चे हैं, मान लीजिए 5 साल से 18 साल तक, हाँ, 18 से 25 और 18 से 35 से जो भी इधर 40-45 के हो, तो अधिकतर किस तरह के लड़के भी आते हैं कि लड़कियां, महिलाएं, अधिकतर क्या आती हैं? दोनों आते हैं। दोनों में इस तरह की समस्या उभर कर आती है। खासकर बच्चियों में आजकल मोटापा का ग्रोथ ज़्यादा हो गया है। इसका मुख्य वजह है कि जो लड़कियां होती है वो स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है और ऐसी स्थिति में वो मोटापा का शिकार हो जाती है। साथ में आजकल जो दूध भी हम लोग उपयोग में लाते हैं वो दूध भी नेचुरल नहीं होता, चाहे आप डेयरी से ले रहे हो या आप पैकेट बंद ले रहे हो, दोनों कंडीशन में उसमें कुछ न कुछ मिलावट होती है और जिसकी वजह से आजकल जो मोटापा है, ओबेसिटी है, थायराइड की समस्या है और अभी तो नवयुवा लड़कियां जो पीसीओडी की समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा आती हैं। पीसीओडी भी एक ओबेसिटी के कारण होती है, जो हम गलत खान पान करते हैं उसकी वजह से पीसीओडी की समस्या घेर लेती है। बहुत जो अभी नए नए जो पीरियड में आई हैं जो लड़कियां, वह भी ध्यान नहीं दे पाती या सही खान पान नहीं होता, सोने जागने का सही टाइम उनका फिक्स नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें पीसीओडी की भी समस्या घेर लेती है, जो आगे चल के जो संतान उत्पत्ति में भी बाधा दे। ये पूछ रहे थे कि ये नई लड़की का नहीं, मतलब कि जो अनमैरिड है या जो अभी मैरिड और अनमैरिड की समस्या ज़्यादा है या मैरिड की समस्या ज़्यादा है? कि मैरिड की भी जो महिलाएं आती होंगी वो भी आती होंगी, मैरिड भी? जी बिल्कुल आती हैं। मैरिड में मतलब कि मोटापा का क्या कारण रहता होगा और अनमैरिड में क्या कारण रहता होगा? देखिए, क्या कि अनमैरिड महिलाएं जितनी बहुत ही लगभग घरों में ही रहती हैं, वहाँ घर का खान पान होता है, तो इसमें भी मोटापा क्या है? जी ऐसा नहीं है। अनमैरिड भी जो लड़कियां हैं आजकल बाहर पढ़ने जाती हैं, हॉस्टल में रहती हैं और बाहर का ही खाना ज़्यादा लेती हैं, स्ट्रीट फूड ज़्यादा लेती हैं और वैसी स्थिति में वैसी लड़कियों को बहुत ज़्यादा समस्या, थायराइड की समस्या हो गई है। अभी वो नवविवाहित हैं या उनका भी विवाह भी नहीं हुआ है, अविवाहित हैं, दोनों ही स्थिति में पीसीओडी की समस्या को लेकर आते हैं और बहुत ज़्यादा मोटापे को लेकर भी आती हैं और इससे बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और बोलती हैं कि जल्दी से इस समस्या से मुक्ति मिल जाए। लेकिन जो खाने पीने का जो तरीका मैं बताती हूँ, अक्सर वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि वो बाहर में रहते हैं, तो बाहर में रहने के कारण वो स्ट्रीट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जो घरेलू महिलाएं होती हैं, घरेलू महिलाएं भी जिन्हें जो है कि स्वाद लग गया है जो बाहरी खानों का, वो अक्सर उस तरह के खाना डिमांड करते हैं और खुद भी जाकर मंगवाती हैं, ऑर्डर करती हैं। आजकल तो ऑर्डर का ज़माना है, स्विगी है, तो ये सब ऑर्डर कर लेती हैं और नहीं होता है तो अपने पति को भी बोल के वो मंगाती हैं और इससे वो परेशान होती हैं। तो अधिकतर क्या खान पान से मोटापा बढ़ता है? बिल्कुल, खान पान जो हमारा जो खान पान बदल गया, जो हमारा कल्चर है वो कल्चर हमारे वातावरण, हमारे माहौल और हमारी प्रकृति के अनुसार खान पान निर्धारित थी, लेकिन हमारा जो प्रकृति है उससे विपरीत हम लोग भोजन कर रहे हैं। हम लोग दूसरे देशों का देखा देखी भोजन कर रहे हैं जो कि दूसरे देशों के वातावरण और माहौल बहुत डिफरेंट है। उसके बावजूद हम लोग उसी तरह का जो आचार विचार और व्यवहार रख रहे हैं, इसकी वजह से इस तरह की आए दिन समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत सारे नए कहने का मतलब है जो अभी अभी युवा हुई हैं और युवा होते के साथ बहुत तरह की बीमारियों से घिर चुकी हैं। तो
ऐसे बच्चियां आती हैं जिन्हें देखकर बहुत दुख होता है कि आज ये स्थिति है, 10 साल बाद ये किस तरह के स्थिति से परिवर्तित हो जाएगी। बच्चों में भी ये इस तरह का आपके साथ बच्चों के भी केस आता होगा? बहुत बच्चे का आता है, और बहुत, जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले एक 4th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को पीरियड आना शुरू हो गया है। तो इस तरह की कहानियां हो रही हैं। 8 साल 7 साल की बच्चियों को पीरियड आने लगी है, जबकि यह 12 से 13-14 साल की बच्चियों को अक्सर हुआ करता था। लेकिन अभी के माहौल में 7, 8, 9 साल की बच्चियों को अक्सर पीरियड शुरू हो जा रहे हैं। कारण क्या है? मतलब इस एज में जो आप जैसा बता रही हैं, इस एज में होना तो बहुत देखिए, अभी के वर्तमान समय में जो भी खान पान है ना, उससे हार्मोन में परिवर्तन होता है, और सबसे बड़ा कारण खान पान ही है। और जो खान पान है या मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, आजकल छोटे बच्चे को फ़ोन पकड़ा दिया जाता है और फ़ोन में ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसके बाद तब भोजन करते हैं। वैसी स्थिति में जो भोजन जो करते हैं उसका जो है कि पर्याप्त मात्रा में उससे जो मिलने वाला जो मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, आयरन, उसको कंज्यूम नहीं कर पाते, उसका अवशोषण नहीं कर पाते हैं। और दूसरा चीज़ है, अभी के वर्तमान समय में जितने भी खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा मिलावटी हैं, और इन मिलावटी भोजन को लेने से, जैसे कि अभी एक शोध हुआ है जिसमें पता चला है, सभी लोग इससे परेशान हैं, और इससे पता चला है कि जो दूध हम लोग लेते हैं, तो अभी गाय को भी एक इंजेक्शन देकर, जो हार्मोन का इंजेक्शन होता है उसे देते हैं। तो हार्मोन का इंजेक्शन देकर अगर दूध आती है, उस दूध को हम कंज्यूम करते हैं तो हार्मोन सीधे हमारे शरीर में जाता है, जिसका बुरा जो है बुरा मतलब जो निकलता है हमारे शरीर पे निकलता है। तो इस तरह से उन बच्चियों का जो ग्रोथ है रुक जाता है, हार्मोन डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से कम उम्र में इस तरह की समस्या उभर कर आती है। ये तो हम लोग बात कर रहे थे बीमारी के बारे में, कैसे फैलता है, कैसे दिक्कत आती है, लेकिन आप होम्योपैथ के डॉक्टर हैं जी। इसका इलाज क्या है? देखिए, सबसे पहला इलाज तो खुद में संयम रखना है, और जो खान पान आचार विचार जो हमारा बदल चुका था उसे फिर से जो हमारा नेचुरल, जो हमारा प्राकृतिक, जो हमारा इंडियन कल्चर में जो खान पान का जो प्रावधान है उस पर आना चाहिए। जैसे में क्या? जैसे में कि जो भोजन हम लोग करते हैं, भोजन घर का करें, जमीन में बैठकर पालथी मार कर भोजन करें। इसके बाद जो भी भोजन करें वह टाइम टू टाइम लें, जैसे सुबह में जिस प्रातः काल का जो नाश्ता होता है और लंच होता है, डिनर होता है, वो टाइम निर्धारित रखें और बाहरी खानों से बचे रहें। जैसे रिफाइंड चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल रोक दें, जैसे रिफाइंड तेल हुआ, रिफाइंड नमक हुआ, रिफाइंड आटा हुआ, रिफाइंड शुगर हुआ, तो इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल से रोक दें। और जो हमारा नेचुरल, जो हमारा प्राकृतिक, जो इंडियन कल्चर के अनुसार जो भी भोजन निर्धारित की गई है उन सभी को आप ले सकते हैं और कर सकते हैं। इसके अलावा सोने का जो टाइमिंग है, रात को देर रात तक न जागे, और रात का जो भोजन है वो जल्द ही 8 से 9 के बीच में आवश्यक रूप से कर लें। बहुत ज़्यादा रात में भोजन न करें, और सुबह में जल्दी उठने का जो सिस्टम है हमारे आयुर्वेद से चलते आ रहा है, हमारे पूर्वजों के द्वारा चलते आ रहा है, उसको लागू करें। इसके बाद कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, अगर आप इन बीमारियों से ग्रसित हो ही चुके हैं तो कुछ होम्योपैथी दवाई आप लें जो आपको सपोर्ट करेगा, आपकी ओबेसिटी, आपका मोटापा या आपकी इस तरह की जो व्याधियाँ आ रही हैं जो गलत खान पान से हुई है, वो सब पुनः सुधार किया जा सकता है। और होम्योपैथी सुगम भी है, सुरक्षित भी है, इसे आप सुरक्षित तरीके से अपना सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। मतलब कि होम्योपैथ में दवा क्या है, कुछ है दवा इसके लिए? हाँ, बहुत सारे दवा हैं, लेकिन
दवा प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है। हमारे होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन एक ही बीमारी को लेकर आने वाले 2 मरीजों को अलग अलग दवा दी जाती है, क्योंकि उनका जो शारीरिक ढांचा है या उनकी सोच समझ जो है दोनों का डिफरेंट होता है। अच्छा, एक मान लीजिए जैसे कि एज के हिसाब से दवाई वाई जो भी मिलता होगा, अगर कोई लड़का जा रहा है कि या युवा है वर्ग है तो वो मोटापा को लेकर परेशान है, और कोई महिला जा रही है 32, 35, 40 की, तो उसके लिए अलग अलग दवाई है, वो भी अलग है। उसके अलावे 2 पुरुषों में भी, अगर 2 पुरुष मोटापे के शिकार हैं, उन 2 पुरुषों के भी जो स्वभाव हैं, जो नेचर है, उसमें डिफरेंट होगा, और डिफरेंट होने की वजह से हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ भी डिफरेंट होती हैं। तो आप लोग ऐसे जज कैसे करते हैं? अगर 2 पुरुष जा रहे हैं, ये भी मोटापा है, ये भी कैसे? देखिए, उनसे पहले तो उनका जो पहले मरीज को देखते हैं, मरीज को देखने के बाद भी हम लोग को बहुत तरह का आकलन हो जाता है, कुछ दवाइयाँ छट जाती है, उसके बाद कुछ उनसे पूछताछ करते हैं, उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी तकलीफें, या उनको यह समस्या कब से हुई है, कितने दिन से हुई है, वगैरह वगैरह, या उनके परिवार में किसी को क्या बीमारी है, नहीं है, इन सब चीज़ों का जब हम उनसे पूछताछ करते हैं तो उसके बाद हम निर्धारित करते हैं कि उनको कौन सी दवाइयाँ देनी है। अच्छा, कुछ अगर बताना चाहे तो नॉर्मल की इसमें देना चाहिए, अगर मानसिक टेंशन है, उस तरह का मोटापा है तो क्या क्या कुछ 2-4? देखिए, जैसे कि होम्योपैथिक में एक कुछ दवाइयाँ हैं जो फर्स्ट लाइन जिस पे हम लोग का ध्यान जाता है, जैसे जब बहुत मोटा थुलथुला व्यक्ति है, गोरा है और मोटा है, बहुत ज़्यादा पेट उसका निकला हुआ है, अगर इस कंडीशन में कोई व्यक्ति आता है तो उन्हें कैलकेरिया कार्ब दी जाती है। उनसे यह पूछताछ की जाती है कि आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और पसीना जब आता है तो ये सिर वाले हिस्से में ज़्यादा आता है, तो इस तरह से उनका अगर जवाब हाँ में होता है तो कैलकेरिया कार्ब देनी चाहिए ऐसे मरीजों को। लेकिन पोटेंसी उनके उम्र और उनकी स्थिति को देखकर ही तय होती है, इसलिए ज़्यादातर कोशिश करें कि जब भी अपना जो ट्रीटमेंट कराएं वो किसी अनुभवी डॉक्टर के माध्यम से ही करवाएं। ये तो हो गई मोटापा घटाने की। जी। दुबलापन का भी आता है आपके पास? बिल्कुल, दुबलापन के लिए भी बहुत मरीज आते हैं, और इसमें ज़्यादातर मरीज जो होते हैं वो बच्चे, लड़के बच्चे होते हैं, जिन्हें बॉडी सॉडी का बहुत ज़्यादा बढ़ाने का ये होता है, और बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं जो इसकी वजह से दुबलेपन के से शर्मिंदगी महसूस करते हैं और जिम ज्वाइन करते हैं। और जिम में क्या होता है, प्रोटीन पाउडर दिया जाता है, स्टेरॉइड पाउडर दिया जाता है, जो वहाँ पाउडर मिलते हैं, जो अवेलेबल किए जाते हैं, वह स्टेरॉइड होता है, जिससे क्या होता है, बच्चे का वो मसल्स ग्रो तो करता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो छोड़ देते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और बहुत तरह की जो परिस्थितियाँ, समस्या उभर कर आती हैं, उससे वो निराश होकर फिर होम्योपैथी के पास आते हैं। जो होम्योपैथ है जी जी, इसका अगर कोई दवा कराता है मोटापा को लेकर या दुबलापन को लेकर के, तो कितने दिन में ठीक हो सकते हैं, दुबला हो सकते हैं या मोटा हो सकते हैं? देखिए, एकदम से दुबला तो नहीं होते हैं, जो भी अगर फैटी हैं तो वह जल्दी से दुबला तो नहीं होंगे, लेकिन उनको जो मोटापे से होने वाली तकलीफ़ें हैं वो 1 से 2 महीने में घटना शुरू हो जाता है। इसके बाद वो शरीर जो है कि बहुत ज़्यादा जो लार्ज हो गया, बढ़ गया है, वो सॉलिड होने लगता है। और इसमें क्या है कि उनका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी जाती है, लेकिन फिर भी जैसे कैलकेरिया कार्ब है, ग्राफाइटिस है, यह सब मोटे लोगों में दिया जाता है। अगर उनको अगर थायराइड की समस्या हो चुकी है, हाइपोथायराइड है, तो वैसे स्थिति में फ्यूकस बेस मदर टीचर का उपयोग किया जाता है। फ्यूकस बेस हम लोग जब बहुत ज़्यादा ऑब्सिटी है और हाइपोथायराइड की समस्या बहुत ज़्यादा है, और अभी अगर थायराइड नया नया पता चला है, तो वैसे स्थिति में बहुत जल्दी ही कंट्रोल किया जा सकता है। और वैसे में फ्यूकस बेस मदर टीचर
टीचर व साथ में कोलेस्ट्रोनम मदर टीचर को दोनों को मिक्स करके, मतलब दोनों का 20-20 बूंद हम लोग एक ग्लास में गुनगुने पानी के साथ लेने को बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी ऑब्सिटी बहुत जल्दी ही ठीक होती है। लेकिन इसके साथ साथ उनको व्यायाम वगैरह करना होगा और अपने खाने पीने पे ध्यान देना होगा। शुगर बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। अगर उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो शुगर बिल्कुल किसी भी माध्यम से, चाय, कॉफ़ी या टॉफ़ी, किसी के भी माध्यम से शुगर बिल्कुल बंद कर देनी होगी। मीठी चीज़ें उनको बिल्कुल नहीं लेनी होगी और नमक भी कम कर देनी होगी। इससे उनका जो जल्दी से जो मोटापा है वो लाइन में आ जाता है। ये पूछना चाह रहे हैं कि जो महिलाएं घर में रहती हैं या माएँ घर में रहती है जी, अपने बच्चों को, उनके घर में सास ससुर भी होते होंगे, बच्चे होते हैं, हस्बैंड, लेकिन अपने घर को मोटापा या दुबलेपन से कैसे रोकें? महिलाओं को क्या बताना चाह रहे कि घर में किस तरह का खान पान रहे, वो थोड़ा बता दीजिए कि महिलाएं जो सुनी वो घर को कम से कम ये बीमारी को उत्पन्न ना होने दें। देखिए, सबसे पहले तो वह अपने बच्चों को ये सिखाएं कि जो बाहर का भोजन है वह बिल्कुल कम करें। बहुत ज़्यादा अगर बच्चे परेशान करें तो उसे घर में और बहुत तेल कम लेकर या रिफाइंड चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे मैं पहले भी बताई कि रिफाइंड तेल का इस्तेमाल ना करें। घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, सरसों तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अलसी का तेल आता है जो कि बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल के तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल के तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली के तेल थोड़ा बेहतर होते हैं, रिफाइंड और तेल जो होते हैं, रिफाइंड किए हुए तेल होते हैं, उससे बेहतर होते हैं। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हमारे परंपरा से चली आ रही है, हमारे कल्चर में यह है। तो उन सब तेलों का ही इस्तेमाल कर बच्चे को घर में ही कुछ इस तरह का चीज़ बना दें जिससे कि बच्चे बाहर जाने से बचे रहें। और साथ में बच्चे को पानी प्रॉपर लेने की सलाह दें। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो पानी ठीक से पीते नहीं हैं, पानी पीने में आनाकानी करते हैं। पानी जो होता है हमारे शरीर का टॉक्सिन जो है बाहर निकालता रहता है, इसलिए पानी को भी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। हमेशा जो महिलाएं हैं वो यह ख्याल करें, बच्चों का भी, बुजुर्गों का भी, वह स्वयं का भी, कि पानी अच्छे तरह से हम पिए और साथ में वैसे तले भुने चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। लोग बोलते हैं कि मसाला ज़्यादा लेने से दिक्कत होती है, लेकिन मेरा कहना है मसाला में बहुत अच्छे आयुर्वेद प्रॉपर्टी होते हैं जो बहुत सारे चीज़ों में आपको फ़ायदा देते हैं। लेकिन अति सर्वत्र वर्जेते, मतलब किसी भी चीज़ का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। और अगर कुछ बच्चे या घर में कोई व्यक्ति मसालेदार भोजन करना चाहता है तो मसाला ज़्यादा ना डालकर वहाँ आलू, प्याज या टमाटर का जो है ग्रेवी बना के उसको दे सकते हैं, जिससे उन्हें मसाले जैसा अनुभूति हो और खाना भी स्वादिष्ट बने। और खाने को बहुत ज़्यादा सिझाकर, तलकर, भूनकर ना दें। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि अगर हम लोग कुछ सालों की बात करें तो पहले आयुर्वेद हो या होम्योपैथ हो, लोग इस पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन कुछ सालों से इधर लोगों का झुकाव हुआ है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा देश तो आयुर्वेद का देश ही है और आयुर्वेद में पहले के लोग बहुत ज़्यादा आयुर्वेद से ही इलाज करते थे। लेकिन अभी मॉडर्न साइंस का जो हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, उसका वजह है कि जैसे मुझे दर्द हुआ और आप मेडिकल स्टोर में गए और वहाँ आराम से आपको 2 रुपये की ही एक टैबलेट मिलती है और दर्द में आराम देती है। तो इस तरह से अगर आपको डायरिया हुआ तो वहाँ गए 1 या 2 रुपये का वहाँ भी टैबलेट मिल जाता है, उसको हम ले लेते हैं, आराम हो जाता है। तो इस तरह से दवाइयाँ जो है पूरा
फैला हुआ है, एक प्रचार तंत्र है जिसके माध्यम से लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। कम खर्च है और जल्दी फायदा दिखता है और लोग बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहते, इसलिए आयुर्वेद और होम्योपैथ के पास नहीं जाते। लेकिन इन सब दवाइयों के कंज्यूम करने के बाद जो लोगों को भविष्य की जो समस्या उभर कर आती है, लिवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज होता है, हार्ट की बीमारियां हो रही हैं, ओबेसिटी हो रही है, थायराइड हो रहे हैं, शुगर हो रहे हैं, तो इस तरह की जो समस्या उभर कर आ रही है तो लोग अब जागृत हो रहे हैं और पुनः होम्योपैथी व आयुर्वेद की तरफ प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि मैं यह बता दूं कि जो होम्योपैथ के जनक हैं डॉक्टर हैनीमैन, वह भी पहले एलोपैथ यानी अंग्रेजी दवा के बहुत बड़े डॉक्टर थे, लेकिन जो उनकी जो पद्धति थी, जो मॉडर्न साइंस का जो किसी भी बीमारी को ठीक करने की जो तरीका था वह उन्हें पसंद नहीं आया। तब उन्होंने होम्योपैथी का इजाद किया, एक जनक बने। तो इस तरह से होम्योपैथी लोगों के लिए बहुत अच्छा, सुगम व सुरक्षित है। मेरा एक ही नारा है, मैं हमेशा होम्योपैथी के प्रति समर्पित हूँ और होम्योपैथी का एक नारा मैं अपने तरफ से दी हूँ कि होम्योपैथी सुगम भी है, सुरक्षित भी है, जिसे लेने में, जिसे आप सेवन करने में और भविष्य में होने वाली समस्याओं से बचाए रखने में बहुत ज़्यादा मददगार होती है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर रवनिका गांधी, जो होम्योपैथ के डॉक्टर हैं और मोटापे के बारे में बताएं कि कैसे मोटापा को कम किया जाता है या ज़्यादा दुबलापन हो तो उसे कैसे ठीक ठाक स्थिति में लाया जाए। ऐसे हम तमाम और जानकारियां देंगे। तब तक इस एपिसोड के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। खबर स्तंभ।